तो ओशो का एक वीडियो है मास्टर भगवद गीता के अंदर, वो एक चीज़ बोलते हैं कि जो रोने वाला होता है इंसान, उसे सोसाइटी जो है, आसपास का समाज जो है, वो उसे मानता है कि वो बहुत कमज़ोर है क्योंकि वो अपने इमोशंस दिखा देता है। बट जबकि सबसे ताकतवर इंसान ही वही है जो रो लेता है। ऐसा क्यों? क्योंकि होता ये है ना कि अपने जो इमोशंस हैं उसको समझ पाना, उसको निकाल पाना बहुत मुश्किल है। और ख़ास करके आज के युग में जहाँ पे बहुत सारी लिमिटेशन सेट कर दी गई है कि अगर मर्द रोएगा तो वो तो ऐसा है, वो तो वैसा है, और रोना तो एक बहुत ही बेकार सी चीज़ है। जहाँ पे ये सारी लिमिटेशन सेट कर दी गई है वहाँ पे तो रोने को एक एज आ तिरस्कार की तरह, एज आ मजाक की तरह यूज़ कर दिया जाना स्टार्ट कर दिया गया है। तो चीज़ ये है कि जो रोना है वो भी एक इमोशन है। जैसे एक हंसना एक इमोशन है, गुस्सा करना एक इमोशन है, गाना गाना खुशी से, जेलसी से, जो भी हम करते हैं वो सारी चीज़ें जैसे इमोशंस हैं, वैसे ही रोना भी एक इमोशन है। तो जब हम रोते हैं तो हम अपने जो ट्रू सेल्फ है, जिससे हम भाग रहे होते हैं, उससे बहुत ज़्यादा पास आ जाते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों से बचते बचाते हुए कि उसे ये मेरी चीज़ ना पता लग जाए, मेरे बारे में उसे ये चीज़ ना दिख जाए, मेरी अंदर की भावनाएं उसे ना दिख जाए, इमोशंस उससे ना दिख जाएं, ये हम पूरी कोशिश करते हैं। बट जब हम रोते हैं तो हम खुल जाते हैं अंदर से, क्योंकि अब छुपाने को कुछ बचा ही नहीं। जो भी छुपा हुआ था, जो भी अंदर ढसा हुआ था, वो बाहर आना स्टार्ट हो गया है। और बात ये है कि जो इंसान रो नहीं सकता, उसकी सबसे बड़ी कमी तो ये हो जाती है कि वो इंसान खुद से भागता ही रहेगा ज़िंदगी भर। ताकतवर वो इंसान इसलिए है जो रो रहा है, क्योंकि उसे भी पता है अगर मैं रो लिया तो आसपास वाले लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, मेरे बारे में ये सब कहेंगे, बट फिर भी वो रो रहा है। और एक इंसान सिर्फ इसीलिए नहीं रो पा रहा है क्योंकि आसपास वाले क्या कहेंगे और ये दुनिया मेरा मजाक उड़ाएगी। तो ताकतवर कौन हुआ? जो जिसे पता है कि मैं इस दुनिया के सामने मजाक बन के रह जाऊंगा, फिर भी वो अपनी आंखों में से आंसू लेके आ जाता है। वो या फिर वो जो इस दुनिया से बचते बचाते हुए खुद के इमोशंस को दबा रखा है, और इतना दबा लेता है कभी कभी तो कि वो बीमारी के रूप में बाहर आने स्टार्ट हो जाते हैं इमोशंस। साइकोलॉजी जिसने पढ़ी है, जिसने साइकोलॉजिकल टर्म पढ़ी है, उसे पता होगा कि इमोशंस को जब हम ज़्यादा दबा लेते हैं, उन्हें हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, तो वो अपने लक्षण दिखाने लग जाते हैं। वो अलग अलग तरीके से बॉडी पे इम्पैक्ट करने स्टार्ट कर देते हैं। तो ओशो ने भी वही कहा था अपने उस डायलॉग में, अपने उस पॉडकास्ट में, डिस्कोर्स में। उसकी जब मेरे को पता चलेगा कि हाँ ये मैंने कहाँ से सुना था, तो उसकी मैं एग्जैक्ट लिंक भी तुम्हें दे दूँगा, नीचे उसका नाम भी बता दूँगा। तो इसीलिए ही कहा था क्योंकि रोना, अपने इमोशन से रूबरू होना, खुद को देख पाना, यह मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग है जो बहुत सारे लोगों के पास नहीं है। आज लोग बहुत सारी चीज़ें तो सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि लोग क्या सोचेंगे। आज बहुत सारी चीज़ें तो लोग इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि लोग क्या सोचेंगे। तो लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या सोचेंगे में ही जब लोग चल रहे हैं, और एक इंसान अपनी पूर्णता से, अपने स्वाभाविक रूप से रूबरू होता है, अपने आप से जब जुड़ जाता है, तो वो इंसान ज़्यादा ताकतवर है। क्योंकि भागना काफ़ी आसान है, हम सब भाग रहे हैं, हम सब कहीं ऐसी यात्रा पे निकले हुए हैं जो हमें ही नहीं पता है। सब भाग रहे हैं, सब अपने इमोशंस को दबाने के लिए, कोई सिगरेट का इस्तेमाल कर रहा है, कोई दारू का इस्तेमाल कर रहा है, कोई फ़ोन की एडिक्शन में लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि हमें वो इमोशंस फील ना हो जाए जो हमें फ़ील हो रहे हैं। तुमने कभी भी नोटिस किया होगा, जब भी तुम्हारे मन में बेचैनी फील होती है या फिर कोई भी ऐसा इमोशन, कोई भी ऐसी भावना आती है जो तुम्हें फील नहीं करनी है, जो तुम्हें अनकंफर्टेबल फील हो रही है, तो तुम कुछ ना कुछ एस्केप मोड ढूंढते हो, तुम एस्केप का रास्ता ढूंढते हो, तुम भागने का रास्ता ढूंढते हो। अब सबका वो अलग अलग है। कोई गुटखा खा के वो एस्केप का रास्ता ढूंढता है, अपना दिमाग को सुन कर लेता है, कोई दारू पी के, कोई सिगरेट पी के, कोई पॉर्न देख के, कोई फ़ोन के एडिक्शन से। सबके रास्ते अलग अलग हैं, पर सब भाग रहे हैं। पर जो इंसान नहीं भागता है, जो इंसान डटा रहता है, जो अपने इमोशंस को दबाता भी नहीं है और उनसे जीतने की भी कोशिश नहीं करता है, इसके ऊपर भी वीडियो लेके आऊँगा। एक कमेंट में एक जने ने कहा था कि भावनाएं हावी हो जाए तो क्या करे, सबको होती है, मुझे भी होती है, आपको भी होती होगी।
तो वैसे ही तो क्या करें, उस पर बनाऊंगा वीडियो। तो ना जीतना है ना दबाना है, बस देख रहा है जो इंसान उसे फेस कर रहा है, वो इंसान असली में ताकतवर है। रो लिए, आंखों में आंसू आ गए, अकेले में रो लो और लोगों के सामने भी आ गई, नहीं हम ज़्यादा हाइपर हो गई चीज़, आंखों में आ गई तो आ गई, क्या हुआ, वो दो लोग बातें बनाएंगे तो बनाएंगे, बनाने दो उन्हें, ये ज़िंदगी तुम्हारी है फिर उनकी है। लोग कहते हैं जीने नहीं देते लोग अगर हम उनके सामने रो लेते हैं तो, अरे तो ऐसे लोगों को गोली मारो जो तुम्हें नहीं समझ सकते। समझ सकता हूँ कि सब लोगों से तुम भाग के नहीं जा सकते हो और भागना भी नहीं है, बस मैं इतना कह रहा हूँ खुद से भागना बंद कर दो। वो इंसान सबसे ज़्यादा ताकतवर है जो अपने भावनाओं को देख सकता है, जो अपने भावनाओं से आज नहीं भाग रहा है, क्योंकि भागने के लिए बहुत सारे माध्यम हैं, आज मेथड है। और मैं ऐसे भी नहीं कह रहा जो भाग रहा है वो इंसान गलत है, बट वो इंसान खुद को ही झूठ में दे रहा है, झुठा रहा है खुद को ही, खुद से ही धोखा कर रहा है वो इंसान। आज भागने के लिए तुम्हारे पास 100 चीज़ें हैं, आज भागने के लिए तुम्हारे पास, जैसे कि मैंने कहा अल्कोहल है तुम्हारे पास भागने के लिए तुम्हारे पास आज हर एक तरीके की एडिक्शन है। तुम भी अपने हिसाब से नई नई एडिक्शन बना सकते हो सकता है कोई जैसे उसे इमोशन फील होने लग जाए बहुत हाइपर, वो जाके गेम खेलने लग जाए। तुम अपने हिसाब से अलग अलग बना सकते हो एडिक्शन, पर जो इंसान अपने इमोशंस को फेस कर रहा है, जो रो रहा है, जो अपने इमोशंस बाहर आने दे रहा है, उससे ताकतवर तो कोई नहीं है। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कह रहा मैं कि रोते ही जाओ, नहीं तो फिर ये भी एक भागने का नया तरीका बन जाएगा कि कोई इंसान को जैसे ही कुछ अनकंफर्टेबल फील हुआ तो वो बस कोशिश कर रहा है जानबूझ के जोर लगा के, ऐसा भी हो सकता है कि वो रो ले, वो भी फिर एडिक्शन बन जाएगी। जिसे स्वाभाविक रूप से रोना आ रहा है, जो स्वाभाविक रूप से रो रहा है और वो होने दे रहा है जो हो रहा है, वो बीच में बाधा नहीं बन रहा है, वो बीच में रोक नहीं रहा है अपने आप को कि नहीं रोना तो आ रहा है पर मैं रोऊंगा नहीं। ऐसा कोई इंसान है तो उससे ताकतवर कोई नहीं है इस दुनिया के अंदर, क्योंकि जो हो रहा है वो होने दे रहा है, उसमें भी बहुत ज़्यादा सोच नहीं रहा है मैं रो रहा हूँ तो कैसा लग रहा हूँ, रो रहा हूँ तो वैसा लग रहा हूँ, नहीं, वो देख रहा है रोते हुए कि ये क्या हो रहा है, आंखों में से आंसू आ रहे हैं तो ये क्या हो रहे हैं। कभी कभी मैं मेडिटेशन करता हूँ तो मेरे भी आंखों में से आंसू आ जाते हैं, ऐसे नहीं आएंगे पर ध्यान में इतने हम भावनाओं को देख लेंगे कि अपने आप आंखों में से आंसू आने स्टार्ट हो जाए। कई लोगों को ऐसे आंसू आने स्टार्ट हो जाते हैं, तो क्या मतलब वो कमज़ोर है? नहीं, वो सबसे ताकतवर इंसान है। क्यों? क्योंकि वो अपने इमोशंस को फेस कर पा रहे हैं जो नहीं कर पाते हैं लोग। अब ध्यान में आंसू आते हैं, क्या मतलब है क्या नहीं है, इसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा मैं। तो इस वीडियो का मेन पॉइंट यही था कि अपने इमोशंस से भागना बंद करो। रोना आ रहा है तो रो लो, जैसे हंसते हो हंसना आता है तब, और जब गुस्सा आता है तो लोगों की बीमारी सबसे बड़ी ये होती है कि हमें गुस्सा बहुत आता है, तो उस वक्त तो तुम नहीं सोचते इतना। तो जब रोना, एक इमोशंस को हमने अपने दिमाग में एक इमेजिनेशन बना के उसको इतना नीचा समझ लिया है कि जब वो चीज़ होती है तो हम सोचते नहीं यार ये चीज़ तो गलत है। क्यों गलत है? जैसे हंसना ठीक है, जैसे मुस्कुराना ठीक है, जैसे गुस्सा करना ठीक है, वैसे ही रोना भी ठीक है। रो जितना रो सकते हो, जानबूझ के नहीं कह रहा मैं, जानबूझ के ना गुस्सा करना है, जानबूझ के ना तो हंसना है। अवेयरनेस में, जागरूकता में, अगर तुम्हें रोना आ रहा है तो रो लो। कहते हैं ना कि मर्द की निशानी नहीं होती कि वो रोता है, मर्द नहीं रोता है, सब फालतू बातें हैं। मैं तो कहता हूँ असली इंसान ही वही है, असली जीव ही वही है, असली चेतना ही वही है। यहाँ पे मर्द और औरत का तो सवाल ही नहीं है, यहाँ पे इंसान का सवाल है। अगर तुम एक जागरूक इंसान हो तो उसकी निशानी यही है कि वो अपने इमोशंस से भाग नहीं रहा है, अपने इमोशंस को फेस कर रहा है। उसकी आंखों में से आंसू आ रहा है तो उसको आने दे रहा है और अवेयरनेस से देख रहा है कि ये क्या हो रहा है। जो खुद को झूठ बोल रहा है, जो दबा रहा है, जो नहीं है, वो फेक दिख रहा है, वो किसी और को बेवकूफ़ नहीं बना रहे, वो अपने आप को ही बेवकूफ़ बना रहा है। और कुछ टाइम बाद में उसको भी समझ में आ जाएगा कि मैं अपने आप को ही बेवकूफ़ बना रहा हूँ। तो वीक मैन क्राइज, रियल मैन डोंट क्राइज, ये सब फालतू बातें हैं। यहाँ पे रोने में मैन वुमेन की बात ही नहीं है, यहाँ पे भावनाओं की बात है। चाहे मैन हो चाहे वुमेन हो, दोनों में क्या फ़र्क है? जेंडर का फ़र्क है, सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स दोनों के अलग अलग हैं, बाकी दोनों है तो इंसान ही। तो दोनों की ही भावनाएं हैं, दोनों को ही अपनी भावनाओं को समझना है, उनको दबाना नहीं है। जितना दबाओगे उतना खुद से दूर जाते जाओगे और इन लॉन्ग टर्म में तुम्हारे शरीर में बीमारियां हो जाएगी, वो अलग बात है। खुद से भागना नहीं है। आंखों में से आंसू आ रहे हैं, देखो, हंसी आ रही है, देखो, गुस्सा आ रहा है, देखो। रोना ताकत का काम है, क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं कर पाते हैं वो। सो रिस्ट्रिक्शंस डाल रखी है सोसाइटी ने, समाज ने, सो बंधन डाल रखे हैं
फिर भी जो अपने इमोशंस को फेस कर रहा है, सैल्यूट है उसको, वो ताकतवर है, वो कमज़ोर नहीं है। मेरे को भी नहीं आता था रोना, अभी भी ध्यान करते वक्त ये आता है, पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फेस करते हैं इस इमोशन को, सैल्यूट है उनको। क्योंकि कमज़ोर है वो जो अपने इमोशंस से फेस नहीं करना जानते, जो भागते हैं अपने इमोशंस को दबाने के लिए, रोना ना आ जाए ये करने के लिए। बहुत सारे उन्होंने एडिक्शन में भागते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं ताकि उन्हें अनकंफर्टेबल भावनाएं परेशान ना करें। पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी भावनाओं को आने देते हैं, जो इज्जत करते हैं अपने भावनाओं की। रोको मत, अपने इमोशंस को बहने दो, खुद को पहचानो। जो ताकतवर इंसान है वो रोता भी है, वो हंसता भी है, वो हर एक चीज़ जागरूकता में करता है, वो अपने आप को समझता है, वो सारी भावनाओं को देखता है। मैं ये नहीं कह रहा सिर्फ रो लो, सिर्फ एक ही इमोशंस के पीछे पड़ जाओ, नहीं। जो भी हो रहा है मैं कह रहा हूँ उसे देखो, उसको जागरूकता से देखो। आई होप तुम समझोगे मेरा मतलब। बाकी ओशो का वो डिस्कोर्स भी मैं तुम्हें बता दूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मस्त हो व्यस्त ऐसे देखते रहो, जागरूकता में जियो, मज़े में जियो। बाय।